गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ठीक आपके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अंकित प्रश्न करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी के। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। देखिए वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो आपका सॉल्यूशन हल करना है। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा गया है, Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, यहाँ पर दो आवेश हैं, एक Q1 एक Q2 है। तो Q1 का मान 2 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक, फिर कह रहे हैं वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी है स्मॉल आर का मान 30 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में। ठीक, 30 में 100 का भाग देंगे तो आपका आएगा 0.30 मीटर। फिर इसके बाद इसमें हमें 1/4πε0 का मान भी रखना पड़ेगा। ठीक, तो 9 × 10⁻⁹ होता है, वो लिख लिया। फिर न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये लिख लिया मात्रक इसका। फिर यहाँ पर कैपिटल एफ निकालना है, बल निकालना है। तो सूत्र लगाएंगे जब देखेंगे कि यहाँ पर Q1 Q2 R दिया हुआ है, 1/4πε0 दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे, कैपिटल एफ इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। ठीक, ये रख लिया। फिर देखिए इसमें सारा मान रखेंगे तो 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 का मान 2 × 10⁻⁷, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷, अपान R का मान, ठीक है, 0.30 का होल स्क्वायर। ठीक, ये कर लिया। इसके बाद हल किया हमने, देखिए हल किया है तो लिखा 9 × 2 × 3 × 10⁻⁹ घातों, एक प्लस का एक माइनस किया तो वो लिख लिया। फिर इंटू क्या किया, 10⁻⁷ लिख लिया। फिर अपान इसको खोलेंगे तो इस मतलब 0.30 का होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार गुणा करने पर दो बार लिख दिया 0.30 इंटू 0.30। ठीक, ये हो गया। फिर देखें क्या किया है हमने यहाँ पर नीचे अभी गुणा नहीं करा है, इसी तरह लिख लिया 9 × 2 × 3 इंटू 9 में 7 घटाया तो 10⁻2 बचा। फिर इंटू 10⁻⁷। फिर अपान में क्या किया, यहाँ पर 0.30 है, पॉइंट हटाएंगे। ठीक, तो बाईं ओर से दाईं ओर जब संख्या मतलब खिसकाएंगे तो यहाँ पर कितना हो सकता है। ठीक, ये आपने पढ़ा है ठीक 9th में। तो यहाँ पर 10 की घात कितना हो जाएगा, दोनों से पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक हैं इधर 2 अंक इधर है, तो यहाँ पर कितना 10 की घात -4 हो जाएगा। ठीक, माइनस में संख्या जाएगी आपकी 10 के पावर में। ठीक, तो यहाँ पर 2 और 2 मिलके कितना -4। ठीक, तो यहाँ पर हो गया ये। अब इसके बाद देखिए गुणा कराएंगे। ठीक, 2 × 3 क्या, 3 का गुणा 2 में करवाया तो 6 आया। तो हमने पहले लिखा 9 गुणे फिर 6 फिर इंटू 10 की घात, घातों का जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 2 है माइनस का 7 है, वो लिखा। फिर इंटू, फिर नीचे जो 10 की घात -4 वो हर में यहाँ हर से क्या अंश में आएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस की घात है तो प्लस की हो गई तो 10 की घात 4 लिख लिया। फिर देखिए क्या किया हमने, नीचे हर में 3 का गुणा 3 में करवाया, 3 3 का 9 फिर इंटू 2 जीरो हैं दोनों में, 30 इंटू 30 लिखा, 2 जीरो 10 की घात 2 कर दिया। फिर देखें क्या किया है, फिर हमने 9 का अंश और हर में दोनों 9 समान दिख रहे हैं तो दोनों को कैंसिल कर दिया, भी बचा 6। फिर इंटू प्लस के 2 में माइनस का 7 घटाया तो माइनस का 5। ठीक, फिर इंटू 10 की घात 4, फिर नीचे दिए हर में 10 की घात 2 तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात -2। ठीक, फिर देखें क्या करें, 6 फिर गुणे लिखा, 10 की घात -5 + 4 -2, तो घातों को एक साथ लिखा, घटाएंगे जोड़ेंगे इसमें जो घटेगा जुड़े। ठीक, तो यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का 2 जोड़ा, माइनस का 7 आया, फिर +4 लिख लिया। फिर हमने माइनस के साथ में प्लस का 4 घटाया तो आया कैपिटल या फिर 6 × 10 की घात -3 न्यूटन, ये हो गया। फिर देखिए क्या करना है। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। अब अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर 2। ठीक, प्रश्न नंबर 2 क्या है, 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो ए नंबर दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, बी नंबर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल है। ठीक, दो निकालने हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखें क्या है, प्रश्न के अनुसार इसमें देखिए हमने हल किया है, क्या दिया है हल, यहाँ पर 0.4 माइक्रो कूलाम है आवेश। ठीक, पहला आवेश। तो यहाँ पर Q1 का मान कितना, 0.4 माइक्रो कूलाम, इसको चेंज करेंगे, 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना, 10 की घात -6 कूलाम।
तो इसको चेंज करेंगे तो आएगा 0.4 इंटू 10⁻6 कूलाम। ठीक, Q2 है यहाँ पर 0.8 माइक्रो कूलाम, इसको लिखेंगे 0.8 इंटू 10⁻6 कूलाम। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसमें ज्ञात क्या करना है, ए नंबर में कह रहा है दूरी ज्ञात करनी, तो स्मॉल आर बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लिया है। और यहाँ पर यफ का मान भी दिया है क्या, 0.2 न्यूटन, वो लिख लिया है। ठीक, फिर देखिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, यफ इक्वल 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर न्यूटन। ठीक, इससे हल करना है। तो यफ का मान 0.2, 1/4 पाई का मान होता है 9 गुणे 10⁻9, फिर इंटू Q1 का मान लिख लिया 0.4 इंटू 10⁻6, फिर इंटू Q2 का मान 0.8 इंटू 10⁻6, फिर अपान आर स्क्वायर कर लिया है। ठीक, आर स्क्वायर, आर का मान ज्ञात करना है, तो आर का मान इसमें दिया नहीं, तो आर का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद देखिए त्रिज्या गुणा करा है, तो लिखा 0.2 इंटू आर स्क्वायर बराबर, देखिए 9 गुणे 0.4 गुणे 0.8 लिखा, फिर घातें एक तरफ कर दी, तो इंटू 10⁻9 -6 कर लिया। ठीक, एक साथ जोड़ना घटाना है तो लिख लिया। फिर देखें क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 0.2 इंटू आर स्क्वायर बराबर, ठीक 9 गुणे 0.4 इंटू 0.8 इंटू, फिर हमने -6 जोड़ लिया तो माइनस का 12, 9 -12 कर लिया, 10⁻9 -12। फिर ये किया, क्या किया, आर स्क्वायर बराबर 0.2, ठीक इसके दूसरे साइड भेजेंगे तो अपान में मतलब हर में जाएगा, तो क्या आएगा देखें, पहले आएगा 9 गुणे 0.4 इंटू 0.8 इंटू, ठीक 10 माइनस की 12 में प्लस का 9 घटाएंगे माइनस का 3 आएगा, 10 - 3 अपान, ठीक 0.2 हो गया। फिर देखिए क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमने किया कि आर स्क्वायर बराबर लिखा है, ठीक कैंसिल किया 0.2 से 0.4, तो 2 बचेगा यहाँ पर, 9 गुणे 2 गुणे 8, फिर यहाँ पर पॉइंट हटाया तो 10 में जाएगा। ठीक, जो पॉइंट हटाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो 10⁻1, ठीक फिर इंटू 10⁻3 लिख लिया है। ठीक, इसके बाद क्या किया, आर स्क्वायर बराबर, ठीक हमने गुणा कराया 9 दूनी 18, फिर इंटू 8 लिखा, फिर इंटू 10⁻1 और 10⁻3 को जोड़ लिया, तो यहाँ पर 10⁻1 लिखा, फिर इनको जोड़ा तो चिन्ह वही रहेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 144 इंटू 10⁻4। ठीक, ये किया। आप देखिए स्मॉल आर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जो है आपके इसमें लग जाएगा। ठीक, तो संख्या में लग गया, स्मॉल आर बराबर रूट के अंदर 144 इंटू 10⁻4, फिर इसका वर्ग मूल ज्ञात करना है, तो 144 का कितना हो जाएगा 12, फिर इंटू 10⁻4 का कितना हो जाएगा 10⁻2। ठीक, तो ये हो गया बना। अब इसके बाद आर का मान इतना आया, मीटर में आया, मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, मीटर को चेंज करने के लिए 100 का गुणा करवाएंगे तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो हमने लिख दिया है बगल में 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक, हल करना है तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर आएगा। फिर क्या कह रहा था कि दूसरे में कह रहा था, दूसरे में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो लिख देना है आपको, चूंकि दोनों गोलों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.9 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करना है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 3। ठीक है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP विमाहीन है, भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है, सॉल्यूशन देखिए, लिखना है आपको, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो FG = GME/MP/R² समीकरण फर्स्ट मानना है। FG यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान अपान R दूरी है। ठीक, तो ये समीकरण फर्स्ट कूलाम के नियमानुसार Fe = KE/E/R² समीकरण सेकेंड कर लेना है। अब क्या करना है, लिखना है समीकरण सेकेंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देने पर, तो समीकरण सेकेंड आपका Fe वाला है और समीकरण फर्स्ट आपका है FG वाला, भाग देंगे तो Fe/FG ठीक = KE/E/R² पूरे का अपान GME/MP/R², से R² कैंसिल, तो बचा आपका नीचे Fe/FG = KE²/GME/MP। ये हो गया। आप देखिए सारा मान जो है ये पहले से ही इसमें जो है याद करना होता है। ठीक, तो यहाँ पर याद करना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक यहाँ पर करेंगे। ठीक, जहाँ K का मान, ठीक K का मान कितना है 9 इंटू 10⁻9। ठीक, इसके बाद स्मॉल ई का मान कितना दिया है 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर G क्या है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक, वो लिखा। यमी का मान क्या होता है, यमी का मान 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
ठीक, एमपी क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद Fe अपान Fg बराबर, ठीक, मान रखना है। तो मान रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ठीक, Fe बराबर अपान Fg है इक्वल, सारे मान रखा देने हैं। तो के की जगह ई की जगह जी की जगह एमपी की जगह मान रख दिया हमने। ठीक, आपको भी रख लेना है। इसके बाद देखें क्या करना है, इसके बाद भाग देना है, गुणा करना है। तो ये काम आपका है यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक, रफ में ये काम है थोड़ा सा। ठीक, तो आपको करके फिर इतना आंसर निकालना है। Fe अपान Fg को 2.3 इंटू 10⁻39। ठीक, सरल है, जो ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से आपको घर पे बैठ के इसको हल करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा होमवर्क भी है, ये इतना कर लेना, ये 2 लाइनें। ठीक, तो ये हल होगा। फिर इसके बाद देखें अगला, इसी में कह रहा है कि अनुपात क्या बताता है, जो आंसर आया वो क्या बताता है। तो यहाँ पर देखिए अनुपात बताता है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है। बालों में रगड़ने पर एक सूखा प्लास्टिक का कंघा कागज के टुकड़ों को कागज के टुकड़ों पर लगने वाले पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठा सकता है। Fe अपान Fg क्या है, विमाहीन है, ये लिख देना इतना। फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया है, क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्म में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, यहाँ पर लिखना है आपको, रगड़ने से पहले कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश 0 है। ठीक, रगड़ने के बाद क्या है, कांच की छड़ धन आवेशित हो जाएगी और रेशम का टुकड़ा जो है ऋण आवेशित। जब कांच, फिर नीचे लिखना है कांच की छड़ प्लस रेशम के टुकड़े पर नेट आवेश, तो एक प्लस का एक माइनस का तो 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है, अतः ये प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, किसी निकाय में 2 आवेश QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 इंटू 10⁻7 कूलाम क्रमशः 2 बिंदु A 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा B 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर में अवस्थित है। ठीक है, निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आघूर्ण क्या है। तो सॉल्यूशन क्या करें, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में कह रहा है QA बराबर 2.5 इंटू 10⁻7 कूलाम, QB का मान दिया है माइनस का 2.5 इंटू 10⁻7 कूलाम। ये दोनों के बीच की दूरी 2L दी हुई है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 30 सेंटीमीटर में 100 का भाग देना पड़ेगा, 0.30 मीटर आएगा। फिर हमें यहाँ पर ज्ञात करना निकाय का कुल आवेश, तो Q बराबर लिख लेना है, सूत्र QA प्लस QB दोनों को टोटल करना है। तो Q का मान कुल आवेश आपका निकलेगा, तो जब दोनों का मान रखेंगे तो यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का तो 0 आ जाएगा, Q बराबर 0। ठीक, इसके बाद ये चित्र बना है, तो ये देखिए यहाँ पर Z और Y ये 2 अक्षर दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर 2L आपकी A और B से बीच की दूरी दी हुई है। ठीक, तो मान रख दिए A का और B का। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, निकाय का वैद्युत आघूर्ण ज्ञात करना है। तो P इक्वल Q इंटू 2L। ठीक, Q का मान यहाँ पर 2.5 इंटू 10⁻7 इंटू 2L का मान, ठीक, हल किया था तो 0.30 आया था, वो रख लिया है। फिर दोनों का गुणा कराएंगे, 0.750 इंटू 10⁻7 आएगा। ठीक, P इक्वल, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हमें दाईं ओर से बाईं ओर एक संख्या के बाद रखना है। ठीक, तो हमने क्या किया, 7 यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10⁻1 यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, माइनस में जाएगा, माइनस की, ठीक, तो यहाँ पर माइनस 10⁻−1 जैसे है, तो यहाँ पर माइनस का 1 यहाँ पर -7 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना 7.5 इसको लिख सकते हैं, इंटू 10⁻8 कूलाम डैश मीटर, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, फिर नीचे लिख देना है Z अक्ष की दिशा में है। ठीक, ये हो गया। फिर देखें अगला क्वेश्चन दिया है। ठीक, क्या लिखा है, 4 इंटू 10⁻9 कूलाम डैश मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत 5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। क्वेश्चन देखें सॉल्यूशन क्या है। P का मान दिया है कितना, द्विध्रुव आघूर्ण P है, P का मान 4 × 10⁻9 कूलाम डैश मीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर कैपिटल E है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो न्यूटन प्रति कूलाम दी है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो इसे लिख लेंगे 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा का मान 30 अंश है, टाउ निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। टाउ बराबर सूत्र होता है PE sin थीटा।
ठीक, जब ये चीज़ें दी हो तो टाउ बराबर पी साइन थीटा लगाना है। अब देखिए टाउ बराबर पी का मान रखा है, ई का मान रख लिया, थीटा की जगह थीटा का मान रख लिया है। ठीक, रख लिया। इसके बाद देखिए साइन 30 से बराबर 1/2 वो रखेंगे। ठीक, तो नीचे देखें क्या किया है, टाउ बराबर ठीक 4 × 10⁻9 10⁻−9 इंटू 5 × 10⁻4 इंटू साइन 30 अंश। टाउ बराबर 4 × 5 × 10⁻−9 प्लस 4 × 1/2। ठीक, अब दो से क्या 4 को कैंसिल करना है, तो दो का 4 में करेंगे, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, 2 आएगा। तो नीचे हमने लिखा टाउ बराबर 2 × 5 × 10⁻⁵। टाउ बराबर 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो आएगा 10। तो टाउ बराबर 10 × 10⁻⁵ ये हो गया। 10 की घात यहाँ पर 1 है, ठीक, प्लस का 1, 10 की घात में प्लस 1, 1 छिपा है यहाँ पर। तो अब देखें क्या करेंगे, नीचे टाउ बराबर लिखा 10 की घात 1 - 5 ये लिख लिया। फिर आप प्लस के 1 में माइनस का 5 घटाएंगे तो 10 की घात -4 आएगा। तो टाउ बराबर 10 की घात -4 न्यूटन डैश मीटर। ठीक, तो इतने क्वेश्चन हो गए। अब अगले ठीक अगली क्लास में अगले को इसी के आगे क्वेश्चन होगा। ठीक, यहाँ पर 6 क्वेश्चन हुए। ठीक, तो अगले इसी के आगे 7वां 8वां 9वां 10वां ठीक इसके बाद होंगे। तो यहीं से क्लास आपकी समाप्त होती है। नहीं, अगली क्लास में अभी जो है कुछ आंकिक प्रश्न बचे हैं उनको करा देना है, फिर अगला चैप्टर। ठीक, थैंक्स क्लास।